सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा खास है और आपको इसको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सीसीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, कहां से मिलता है, क्यों जरूरी है, सीएचओ के एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है, और अगर नहीं हो तो क्या करे, क्या बेस्ट ऑप्शन है, और अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वो भी बताने वाला हूं। देखिए, पूरी खबर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को सीसीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी बातें आपको बता देता हूं, क्योंकि राजस्थान सीएचओ के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं एक नोटिस निकाल के लाया हूं आपके लिए, बहुत पुराना नोटिस है ये नोटिस है 2020 का। मतलब आप समझिएगा, इस नोटिस को ढूंढने में ही बड़ा टाइम लग गया पहली बात तो, फिर भी आप लोगों के लिए काफी मशक्कत करके इस नोटिस को ढूंढा गया है। और ये नोटिस, एक नोटिस जो है आपको सब कुछ, आपकी दिमाग की सारी बातों को क्लियर कर देगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS, इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP इन BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग फाइनल ईयर करिकुलम। कि भैया इन्होंने क्या बोला कि हम लोग MLHP क्या होता है, मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर सर्टिफिकेट हम लोग जो है वो BSc नर्सिंग फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स होंगे उनको देंगे। और किसको देंगे, और साथ ही साथ हम लोग पोस्ट बेसिक वालों को देंगे, GNM वालों को नहीं देंगे। ये किसने बोला, RUHS ने बोला। और इसी सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, सीसीएस सर्टिफिकेट बोला जाता है। आपको बता दूं मैं, इसी सर्टिफिकेट को क्या बोला जाता है, देख लीजिएगा। इट इज नोटिफाई दैट ऑल द कंसर्न दैट न्यू करिकुलम मिडिल हेल्थ प्रोवाइडर फॉर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट BSc नर्सिंग फाइनल ईयर पोस्ट बेसिक फाइनल ईयर इज अप्रूव बाय द एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इसको जो है अप्रूव कर लिया गया था। और इसी को बोलते हैं सीसीएस सर्टिफिकेट, करिकुलम इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्टिफिकेट। MLHP का ही दूसरा नाम क्या है, इसी को सीसीएस सर्टिफिकेट बोल देते हैं। सीसीएस सर्टिफिकेट बोल दो या MLHP सर्टिफिकेट बोल दो, बात एक ही है, बात दोनों की बात एक ही है। सीसीएच बोल दो या MLHP बोल दो। तो कब से लागू हुआ है सर्टिफिकेट, 2009/12/2020। मतलब अगर आपने BSc नर्सिंग 9/12/2020 के बाद आपने पास किया है तो ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी आप लोगों के पास है। जिन्होंने BSc नर्सिंग किया है 2020 के बाद में, उन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है। अब आपने सोचो, मान लो आप में से किसी ने 2021 में पास किया है, तो इट मींस आपके पास ये सर्टिफिकेट है। लेकिन आप मन में सोच रहे हो मेरे पास तो नहीं है। अरे आपके पास है तो सर कैसे मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज जाना है, और कॉलेज में एक एफिडेविट, मतलब एक लेटर होता है, कॉलेज पैड, कॉलेज लेटर बोलते हैं उसको ना। तो उस पैड पर आपको, उनके पास पूरा परफॉर्मा है, इसी तरीके का एक परफॉर्मा है, जहां पर आपका नाम लिखा जाएगा कि दिस कैंडिडेट, फादर नेम है ना, इसका एनरोलमेंट नंबर ये था, ईयर ये था, इसने इस साल से इस साल तक नर्सिंग की है और इसको सीसीएस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। सीसीएस सर्टिफिकेट ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग की फाइनल ईयर या BSc नर्सिंग अगर 4th ईयर आप लोगों ने 2019 और 20 में की है, अगर आपने 19-20 में की है तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 2018 में किए तो नहीं मिलेगा, 2019 में मार्च में भी किए तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन दिसंबर जनवरी तक अगर आपका रिजल्ट आए तो आपको मिलेगा 20 तक, ठीक है। कोई पैसा नहीं देना है, पहली बात तो राजस्थान सीएचओ में ये सर्टिफिकेट बड़ा जरूरी है। अब सवाल आता है कि सर क्या अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकता या फॉर्म भर सकता हूं। देखो, आपको दोनों बातें बताता हूं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, इफ सीसीएच है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल एकदम आप सही हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सीसीएच नहीं है, इफ सीसीएच नोट, अगर मान लीजिए सीसीएच नहीं है, तो सर मैं फॉर्म भरूं या नहीं भर सकता, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यस, पहली बात तो आप चाहे जीएनएम हो, चाहे आप BSc नर्सिंग हो, जीएनएम नहीं, पोस्ट बेसिक एक्चुअली, कि अगर आपने पोस्ट बेसिक किया है, जीएनएम भी किया है, चलो मान लो, क्योंकि कई कई जगह जीएनएम को भी अप्लाई कर दिया, और अगर आप पोस्ट बेसिक हो तो भी आपके लिए सब, सीसीएच नहीं है तो भी आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो। तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं, यस, आप एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में पास हो गए तो ये नहीं कि बाहर निकाल देंगे, नहीं, अगर आप एग्जाम में पास हो गए तो अब आपको क्या करना होगा, आपको 6 मंथ सीसीएच ट्रेनिंग करनी होगी। 6 महीने की आपकी एक सीसीएच की ट्रेनिंग होगी, और फिर इसका एग्जाम लगेगा, इसका एक एग्जाम लगेगा जो आपको पास करना होगा। सीसीएच के बारे में एग्जाम होगा, जो एग्जाम आपको पास करना होगा, और अगर आपने पास कर लिया तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
अगर आपने पास नहीं किया तो आपको एक मौका और दिया जाएगा इसको पास करने के लिए, और फिर भी अगर आपने पास नहीं किया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पूरा प्रोसीजर बता दिया मैंने, क्या क्या तरीका है। सीसीएच है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी पास हो गए तो। अगर सीसीएच नहीं है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम के बाद अगर सेलेक्ट हो गए, पास हो गए, ज्वाइनिंग मतलब फाइनल लिस्ट में भी सेलेक्ट हो गए, तो आपको सीसीएच करवाया जाएगा पहले बाय द कर्मचारी चयन बोर्ड, और फिर उसके बाद आपको जो है वो एग्जाम पास करनी होगी। अगर आप वो क्वालिफाई कर गए तो यू विल गेट सेलेक्ट, तो ज्वाइनिंग मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये थी पूरी खबर सीसीएच के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे राजस्थान सीएचओ के लिए, तो उसके लिए भी आप एकदम तैयार रहें। और जल्दी से यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सीएचओ के लिए बैच भी है, अर्जुन बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से, आप बैच में भी जुड़ सकते हैं और तैयारी को अपने एकदम बेहतरीन बना सकते हैं। 9958776247 नंबर पर कॉल करके संपूर्ण बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सीसीएच क्या होता है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।